मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 27 दिसंबर 2022 और यहाँ पे 28 दिसंबर 2022 के लिए बुधवार के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। दोस्तों वीडियो और एनालिसिस पसंद आया जरूर फीडबैक करिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप लाइव मार्केट में कॉल के लिए। आज भी जाके देखें, बेहतरीन से आपको पुट ऑप्शन दिए गए थे, जबरदस्त प्रॉफिट वहाँ पे आपको बना है। और साथ ही इंडसइंड बैंक के कॉल्स वगैरह थे, JSW स्टील था, सब था, आपको अच्छा प्रॉफिट बना होगा। आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप और टेलीग्राम चैनल दोनों ही जगह पे आपको लाइव मार्केट में कॉल्स मिलता है। प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होने के लिए मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें। एस्प्रेसो, फायरसेल, एसब्लू, एंजल वन, जीरोधा, सैनको किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। दोस्तों आपके सामने में बैंक निफ्टी का चार्ट आ चुका है। अब बैंक निफ्टी का चार्ट में थोड़ा सा बड़ा करता हूं और फिर एक नंबर यहाँ पे चार्ट इसने बनाया, एकदम डोजी, परफेक्ट डोजी जिसको बोलते हैं, परफेक्ट डोजी। इसका ओपनिंग प्राइस अगर आप देखें ध्यान से, ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस आपको इक्वल मिलेगा। ओपनिंग 42,827 और क्लोजिंग 42,860 के आसपास में है। तो आप कह सकते हैं बिल्कुल पास में है, इसलिए इसने इस तरह का डोजी कैंडल बनाया हुआ है, जबरदस्त कैंडल है। तो चूंकि अब ये डोजी क्या किया है कि नीचे से रिकवरी दिखाया, ये नीचे लो बनाने के बाद ऊपर की तरफ रिकवरी दिखाया, इसका मतलब नीचे की तरफ में स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है। आज का लो है 42,394, तो आप कह सकते हैं कि 42,350 से लेके 42,400। अब ये 42,350 से 400 का कोई वैल्यू नहीं है, तो वैल्यू कितने का आएगा? 42,300 से लेके 42,400 का वैल्यू आएगा। इस 50 पॉइंट का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, यानी कि 300 से 400 जो है बैंक निफ्टी का ये बढ़िया सपोर्ट है, 42,300 से 400। और सबसे तगड़ा सपोर्ट 42,000। फिलहाल 42,000 के नीचे तो हम जा नहीं रहे हैं। अब ऊपर रजिस्टेंस जो है 43,000 का है, राउंड नंबर का 43,000 का जो रेजिस्टेंस एरिया है वो क्लियर कट यहाँ पे विजिबल है आपके सामने में। 43,000 के ऊपर जैसे निकलेगा आपको बड़ा मूवमेंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। और 43,000 हर्डल भी है। आज का हाई हमने 42,927 का लगा हुआ है, यानी कि हम लोग कहीं ना कहीं 43,000 43,000 को क्लेम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम कल के लिए देखें कि किस जगह पे बाइंग बनेगा। अब आप देखिए ध्यान से कि इस इंडेक्स ने एक रेजिस्टेंस एरिया पे डेवलप कर रखा है ना, ये रेजिस्टेंस एरिया डेवलप कर रखा है। और ये रेजिस्टेंस एरिया है ना, यहाँ से एक राउंडिंग बॉटम गया, यहाँ पर से एक राउंडिंग बॉटम गया, फिर यहाँ से एक राउंडिंग बॉटम बना रहा है। इसका मतलब ये बार बार इस रेजिस्टेंस एरिया को, हर्डल को ये टेस्ट कर रहा है, और टेस्ट कर रहा है तो जिस दिन भी ब्रेकआउट करेगा जबरदस्त मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर का प्राइस हम पकड़ लेते हैं 42,960 से 43,000। तो अगर आपको कल बाय करना हो तो आप बाय करिए 42,960 से लेके 43,000 के ऊपर। ये दो एरिया के ऊपर अगर ये सस्टेन करना रुक जाए, अगर ये धीरे धीरे सस्टेन करने लगे इस एरिया के ऊपर में, तो समझिए आपके लिए एक बेहतरीन मूवमेंट बनेगा। 42,960 से लेकर 43,000 के ऊपर निकलेगा तो आपको एक बेहतरीन शॉर्ट कवरिंग का सहारा बन सकता है। फिर जो आपके टारगेट बनेंगे यहाँ पे आप देखिए, तब फिर आपको जो टारगेट खुलेगा इसके हिसाब से टारगेट बन जाएगा 43,100, 43,200 और 43,300। ये 300 पॉइंट की रैली आपको आराम से देखने को मिल जाएगा 43,300 तक। अब चूंकि हम 800 से 300 की तरफ जा रहे हैं तो 500 पॉइंट की ऑलरेडी रैली हो जाएगी। आपको 43,300 तक में प्रॉफिट को बुक कर लेना, हमेशा याद रखिए इस जगह पे आपकी प्रॉफिट बुकिंग आएगा 42,300। अब कारण क्यों है कि 42,300 पे प्रॉफिट बुक करेंगे? तो 42,200 और 42,300 ना ऊपर के, हालांकि सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 42,500 है, लेकिन आप अगर इस जगह पे भी देखें तो इस जगह पे बैंक निफ्टी रुक गया था, इस जगह पे बैंक निफ्टी रुक गया था जिसका प्राइस 250 से 300 के आसपास आता है। इस वजह से ये एरिया बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसलिए मैंने आपको कहा कि यहाँ पे आपको आपके प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो 42,960 से 43,000 के ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे 43,100, 43,200, 43,300 के लिए आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं 43,000 का, 43,000 का इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है? अगर ये नीचे की साइड में गिर जाता है दोस्तों, ऊपर से नहीं, जैसे कि आज रिजेक्शन मिला था, शुरुआत में ही यहाँ से रिजेक्शन मिलना स्टार्ट हो गया था, तो यहाँ से जो रिजेक्शन मिला तो कल अगर इसी हिसाब से यहाँ से भी रिजेक्शन मिलता है इस जगह से नीचे, तो फिर सेलिंग खुलेगा। तो सेलिंग के लिए जो बढ़िया लेवल हो वो 42,750 के नीचे है, 43,750 के नीचे हम सेल करेंगे।
42,750 के नीचे सेल करेंगे। आप यहाँ पे देखिए सेलिंग करना है 42,750 के नीचे, और जो टारगेट खुलेगा वो 42,700 का छोटा वाला टारगेट, ये छोटा टारगेट, दूसरा 42,600 का, और तीसरा 42,500 का। अब 42,500 हमारा सपोर्ट है, लेकिन अभी हमने वीडियो के शुरू में क्या बोला था कि 42,400 भी ये इसका एक अच्छा सपोर्ट है, तो वापस इस एरिया तक आ सकता है, फिर यहाँ से बेस्ट बाय बनेगा। तो 42,750 के नीचे भी सेल करिए और 42,700 के नीचे भी सेल करके आप चल सकते हैं। ये दो एरिया सेलिंग एरिया है, ये ध्यान रखना है। 42,700 और 750 ये सेल एरिया है। तब 42,600, 500, 400 ये सब टारगेट बनेगा। पुट ऑप्शन आप क्या कर सकते हैं, पुट ऑप्शन ले सकते हैं। क्या कितने का स्ट्राइक प्राइस का, तो 42,700 का ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा आपको। क्लियर है? ये हुआ बाइंग और सेलिंग के लेवल। अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो जाए किसी कारण, बस मान लेते हैं कल डायरेक्टली ये ऊपर खुल जाता है और 400-500 पॉइंट गैप अप खुल जाता है, गैप अप, तो ये खुलेगा 43,300 के आसपास में, या 43,400 के आसपास में, या 43,200 के आसपास में। इसी तीन एरिया में कहीं खुलेगा। ये तीनों ही एरिया हमारा एसआर है। एसआर मतलब सेल ऑन राइज करना है, ऊपर के भाव पे सेल करना है। 200 पे अगर खुलता है 43,200 पे गैप अप, सेल कर दीजिए। चला गया 43,300 पे, क्वांटिटी ऐड कर दीजिए, क्वांटिटी ऐड कर दीजिए। 400 पे चला गया, फिर से क्वांटिटी ऐड कर दीजिए। यानी ऊपर के भाव पे सेल करना है, नीचे टारगेट खुलेगा 43,100, 43,000 राउंड नंबर वाला, फिर 42,900, और आज का जो क्लोजिंग प्राइस है 42,850 के आसपास, ये एक बार क्लेम कर सकता है, यानी कि 42,800 तक वापस आ सकता है। तब यहाँ पे 42,800 तक हमारा फिर टारगेट बन जाएगा। ये एरिया फिर हमारा सपोर्ट एरिया का काम करने लग जाएगा। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, पुट ऑप्शन को बाय कर लीजिए। कितने का, 43,200 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप सिनेरियो में। अगर ये गैप डाउन हो जाता है, अगर ये ऊपर नहीं खुल के दोस्तों नीचे खुल जाता है, कहीं नीचे खुल जाता है, तो इसी तरह से मैं मान के चलता हूँ कि इस एरिया पे खुलेगा, और यही एरिया हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर 400 पॉइंट नीचे खुलता है तो ये एरिया आप देख रहे हैं बढ़िया सपोर्ट एरिया है। इस एरिया पे आपको एक जबरदस्त सपोर्ट है, तो इस सपोर्ट एरिया की वजह से आपको एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकता है। तो मैं मान के चलता हूं कि अगर गैप डाउन अपने औकात के हिसाब से ये 42,400 पे खुलता है या 42,500 पे खुलता है, तो ये दोनों ही एरिया हमारा बाय जोन होगा। हम बाय करेंगे इस जगह पे, और जो टारगेट बनेगा हम टारगेट लिखेंगे 42,600 से लेके 42,900 तक के टारगेट देखने को बन सकता है। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन ले सकते हैं 42,400 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये गैप अप और गैप डाउन में बैंक निफ्टी के लेवल था। ठीक है, देखिए एकदम क्रिस्टल क्लियर है, जबरदस्त है। एक राउंडिंग बॉटम बना के ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, तो जबरदस्त पैटर्न बना रखा है बैंक निफ्टी ने। देखिए अब चलते हैं जरा निफ्टी के तरफ में। बहुत देखिए एनालिसिस और लेवल आपके दिमाग में अगर सेट हो जाता है, तो आप अगले दिन जब मार्केट खुलता है और उस लेवल के आसपास आता है, तो आपको ये पता रहता है क्रिस्टल क्लियर कि कहाँ पे क्या करना है। उसके लिए 1 डे बिफोर आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब देखिए बैंक निफ्टी का सबसे पहले हम लोग डेली का चार्ट देखें, तो डेली का चार्ट क्या देख रहा है बैंक निफ्टी में, कि बैंक निफ्टी 2 दिनों से पॉजिटिव शॉर्ट कवरिंग में जाने की कोशिश कर रहा है। अब ये 2 दिनों से शॉर्ट कवरिंग कर रहा है, और इसने नीचे से भी एक अच्छा रिकवरी दिखाया। 17,960 से लो लगा के क्लोजिंग कर रहा है 18,132, तो लगभग 150 पॉइंट ये भी अच्छा मेहनत कर रहा है। 150 पौने 200 पॉइंट ये भी ऊपर जाके क्लोज कर रहा है, एक हैमर बना के बैठा हुआ है। अब हमें ये तो पता है कि आज का हाई 18,150 है, लेकिन 18,200 हमारे पास जो रेजिस्टेंस एरिया है वो है 18,200। ये एक बड़ा हर्डल है 18,200, और सपोर्ट एरिया है 17,950 से लेके 18,000 का ये सपोर्ट एरिया है। यानी कि आज का जो लो प्राइस है वो भी आपका अच्छा सपोर्ट बनेगा। अब इसको ध्यान में रख के हम लोग इसको 15 मिनट के चार्ट में लाते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे बाइंग और सेलिंग का लेवल बनेगा। आप जरा ध्यान से देखिए, ये अपने हाई के पास में ही जाके इसने क्लोज करने का कोशिश किया। अगर आप ये प्राइस को पकड़ रहे तो यहाँ पर से एक लो लगाइए, यहाँ से एक हाई को देखिए, इसको इस तरह से हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देंगे, तो आप पाएंगे कि एक रेजिस्टेंस आ रहा है ना, एक रेजिस्टेंस आ रहा है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि चार्ट एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं करेंगे तो आपको अगले दिन के लिए क्लियर ही नहीं रहेगा कि आपको कहाँ पे बाइंग करना है और कहाँ पे सेल करना है। अब ये एरिया हमारे लिए
हर्डल है, और ये हर्डल कितना आ रहा है 18,170 से 180 आ रहा है। राउंड नंबर पकड़ के चलते हैं तो 18,200 आता है। तो फिर भी जो लोग रिस्की ट्रेडर हैं अगर बाय करना चाहते हैं तो इस एरिया के ऊपर करें, 18,160 के ऊपर बाइंग करें। सेफ ट्रेडर 18,200 के ऊपर टिकने के बाद बाइंग करेंगे, ठीक है। टारगेट जो है 18,250 से लेके 18,350 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। 300, 325, 350 ये हमारा इंपॉर्टेंट फिर रेजिस्टेंस बन जाएगा। आप कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं 18,200 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब यहां से ये समझिए कि इसने क्या किया है इस जगह में भी, कि इसने एक प्राइस चैनल को इस तरह से डेवलप कर लिया, और आप यहां से भी देख रहे हैं ये ट्रेड लाइन है, तो ये ट्रायंगल बना रहा है। अब ये जब इस एरिया को नीचे ब्रेक करेगा ना तो डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा। गिरेगा तो हम यहाँ पे सेल करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं सेल करते हैं। तो सेलिंग के लिए एक लाइन लगा लेते हैं। ये देखिए हमने एक लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दिया। जैसे ही ड्रॉ किया तो क्या पता चलता है कितना प्राइस आ रहा है 18,075। इसके नीचे गिरने पर आपको सेलिंग बनेगा, इस एरिया के नीचे गिरने पर आपको सेलिंग खुलेगा। सेल करेंगे 18,075 के नीचे। रिस्की ट्रेडर 18,100 के नीचे भी सेल कर सकते हैं। जो टारगेट बनेगा 18,050, 18,000 और 17,950। खराब होने की कंडीशन में 17,900, इससे नीचे नहीं जाएंगे। फिलहाल 17,900 से नीचे नहीं जाएंगे। 17,900, 950 सपोर्ट का काम करेगा। आप ऊपर से चूंकि सेल किए हुए हैं तो आप यहां से पुट ऑप्शन को बाय करें। किसको बाय करेंगे? पुट ऑप्शन को। कितने का स्ट्राइक प्राइस का? तो 18,100 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बाय करिए। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये सेलिंग भी क्रिस्टल क्लियर है निफ्टी में। अब जरा हम लोग इसके भी गैप अप और गैप डाउन सिनेरियो को समझते हैं। अगर ये गैप अप हो जाता है तो 200 पॉइंट फिर से गैप अप खुलेगा, तो 200 में खुलेगा तो ये कहाँ खुलेगा? 150 पॉइंट भी खुलेगा तो कहाँ खुलेगा? 18,300 के आसपास में खुलेगा, 18,275 के आसपास में खुलेगा, यही दो एरिया में कहीं खुलेगा, या 18,325 के आसपास में खुलेगा। इससे ज्यादा ये नहीं खुल सकता। आप बिल्कुल यहाँ पर सेल करिए। टारगेट कल है प्रीमियम मीटिंग डे, बुधवार, तो आपको ये ध्यान रखना है 2 दिन से तेजी है तो कल अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो टारगेट खुल सकता है नीचे की साइड में 18,250, 18,200, 18,150 और 18,125 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। आप पुट ऑप्शन को बाय करिएगा 18,250 के स्ट्राइक प्राइस का। इस प्राइस को बाय करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। और इस प्राइस को बाय कर लेंगे पुट ऑप्शन को तो इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। गैप अप सिनेरियो में ये गैप अप होगा, ये गैप अप होगा, गैप डाउन में ये गैप अप होगा, तो गैप अप सिनेरियो में, ठीक है। अब हम गैप डाउन की बात करते हैं कि ये नीचे खुल जाए। अगर ये डायरेक्टली नीचे खुल जाता है तो उसी तरह से ये नीचे खुलेगा तो 17,900 उसी हिसाब से खुल सकता है। क्या खुलेगा? गैप डाउन 17,950 पर खुल सकता है, या 17,900 पे खुल सकता है, या 17,975 के आसपास खुल सकता है। इसी सब जगह में खुलेगा तो हम नीचे से बाय ही करेंगे। टारगेट ऊपर 18,000, 18,050, 18,100 और 18,125 तक का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। आप चाहें तो कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं इस कंडीशन में 18,000 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये ध्यान रखना है दोस्तों। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल मैंने आपको बता दिया है। गैप अप, गैप डाउन, नॉर्मल कंडीशन, हर एक कंडीशन में मैंने आपको समझा दिया है। अच्छी रिकवरी 2 दिनों से मिली है तो हो सकता है एक दिन प्रॉफिट बुकिंग भी कल आपको देखने को मिल सकता है, या साइडवेज का माहौल बन सकता है। तो वीडियो एनालिसिस पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।